तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम हो कौन? सर अगर आप मुझसे इतने ही सवाल करते रहेंगे तो मैं जवाब कब दूंगा? मैं देता हूँ जवाब। तुम लोगों के पास 2 पैसे क्या आते? तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तुम लोग सोचते हो तुम कुछ भी कर सकते हो। अजय सुनिए, जाने भी दीजिए ना। अरे जाने कैसे तुम ऐसे इंसान को? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अकेले में हाथ लगाने की? वो आप सर ऐसी कोई बात नहीं, आप हाथ नीचे करके बात कर मेरे साथ। हाथ बीच में मत ला तू। आई एम टेलिंग यू, हाथ नीचे करके बात कर। राजदीप मल्होत्रा? सर बस चुप। मेरी बात तो सुनिए। अरे तू जानती नहीं ये कौन है? आप जानते हैं कि ये कौन है? अरे वही तो तुम्हें बता रहा हूँ, ये वही है जिसने हमारी। जो आप बता रहे वो नहीं, आपने पहचाना कि ये कौन है? कौन है? हाईकॉन इंडस्ट्रीज का मालिक राजदीप मल्होत्रा। तो ये है राजदीप मल्होत्रा। इसके साथ तो मेरी बेटी की शादी कभी नहीं हो सकती। मैम रिपोर्ट्स आ चुकी है, खतरे की कोई बात नहीं। She is perfectly fine. हमें अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहिए हम अच्छी तरह से जानते हैं। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। आप भी 2 मिनट क्या? It's okay मैम, नो प्रॉब्लम। अब आप लोग यहाँ पे आ गए हैं तो मुझे चलना चाहिए। थैंक यू। आप दोनों मुझ पर एक एहसान कर दीजिए, अभी किसी को मत बताना कि ये राजदीप मल्होत्रा है। तुम भी ये बात अच्छी तरह समझ लो, हमारी बेटी की शादी इसके साथ कभी नहीं होगी। समझता क्या ये रही ज्यादा अपने आप को? आपको गुस्सा अपनी बेटी पर है कि वो घर छोड़कर चली गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। इस पर गुस्सा होने की क्या वजह है? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। कम इन। थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प। बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उस पेशेंट की फैमिली ने आपका जो सीन क्रिएट किया, लोग इतने थैंकलेस कैसे हो सकते हैं? डॉक, मैंने ये थैंक्स सुनने के लिए सब कुछ नहीं किया। ये मेरा फर्ज था, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग एल्स। एक तरफ आप जैसे लोग हैं और दूसरी तरफ उस फैमिली के लोग। जमीन आसमान का फर्क है। कोफ्त होती है मुझे ऐसे लोगों का एटीट्यूड देखकर। इतना बुरा तो मुझे नहीं लगा जितना आपको लग रहा है। खैर एनीवे, हमें किसी को इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मे भी उनके अपने रीजंस होंगे, लेकिन मुझे किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा। कई बार इंसान हालात में काफी कुछ कह जाता है जो शायद उनके दिल में ना हो। एनीवे, थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प वंस अगेन। थैंक यू। कृष्णा, उम्मीद करती हूँ कि तू अपनी हरकतों पे शर्मिंदा होगी। शर्मिंदा तो मैं इस बात पर हूँ माँ कि रुक क्यों गई? बोल किस बात पे शर्मिंदा है? मम्मी, दी के कहने का मतलब ये है कि वो शर्मिंदा है। शर्मिंदा होती तो चेहरे पर दिखता ना। कभी किसी पे थोड़ा बहुत रहम खा लिया करो। इसने रहम दिखाया हम पर? तुम्हें लगता है किसी से बहस या बात करने की हालत में? इसकी हालत की जिम्मेदार ये खुद है। और आप जो इसको बचाते फिरते हैं ना, ये और ढीठ होती जा रही। तू जब तक उस राज के पीछे पूरी तरह बर्बाद नहीं होगी तुझे चैन नहीं मिलेगा। वो तुझे बिना बताए घर छोड़कर चला गया तो तू भी घर छोड़कर जा रही थी। प्लीज माँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृष्णा को थोड़ा सेटल होने दीजिए। चल कृष्णा। अरे ये अपने आप को अनसेटल कर रही है। इसकी
के ऊपर राज नाम का फितूर सवार है। इसको कोई कहे जाके कि वो राज कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा वो। क्या हो गया तुम्हें? समझाइए आप इसे। समझा दूंगा। चलो चलो। प्लीज तुम में से कोई जाकर माँ से कह दो कि मैं अब राज का इंतजार नहीं कर रही। मैं तो इस घर से भागने के दूसरे मौके का इंतजार कर रही हूँ। प्लीज दी, आप ऐसा मत कहिए। इसीलिए तो मैं कम बात करना चाहती हूँ तान्या। देख, कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना भी मत। दी, मैं तो बिल्कुल ही सीधा सीधा सोच रही हूँ। आप जानती हैं, शुरू में कोई भी दुख बहुत दर्द देता है, लेकिन धीरे धीरे उस दर्द की आदत हो जाती है, फिर उस दर्द का एहसास खत्म हो जाता है दी। उस दर्द का डर भी खत्म हो जाता है। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, वो आदमी मेरी जिंदगी में नहीं आया होता, तो इस वक्त मैं पता नहीं कहां तक निकल गई होती। ठीक से झाड़ पोंछ कर सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। उस राज ने आते इस घर की सुख शांति सब भंग कर दी। बताओ, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अरे कुलराज की बेटी ने घर से भागने की कोशिश की। अपने आने वाले कल को पीठ दिखाकर चलोगी तो गुजरे हुए कल के दुख को देखकर रोना ही आएगा। यही तो रोना है। उस कमबख्त मारे ने हमारा बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल भी सत्यानाश करके रख दिया। जब वो आया था तो थोड़ी बहुत तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अब जब ये असली राजदीप आ रहा है ना, तो घर का भी बुरा हाल है और हमारा भी। जब वो हॉस्पिटल में मिला ना, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे कह दूं कि मैं मिसेस कोहली हूँ और ये है वो लड़की तृष्णा जिससे तुम्हारी शादी की बात चल रही थी। खबरदार, जो तुमने राजदीप से तृष्णा की शादी की बात की तो रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। खबरदार जो उसने इस घर में कदम भी रखा तो। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा? जीत का गेस्ट है, जीत ने उससे कहा है कि वो हमारे घर ठहरेगा। मैंने तुमसे कहा ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसके इतने खिलाफ क्यों हो गए? ऐसा क्या किया है उसने? तुम में एक ही प्रॉब्लम है, जब भी तुम कुछ तय कर लेती हो तो तुम्हें उसमें सब कुछ अच्छा नजर आता है, बुरा कुछ नजर ही नहीं आएगा। और आपने भी तो तय कर लिया है कि आप उसमें सिर्फ बुराई देखेंगे। ताज्जुब, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? एक तो एक्सीडेंट किया, मेरी बेटी को चोट पहुंचाई, ऊपर से अपनी दौलत की अक्कड़ दिखा। देखिए, मुझे तो उसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने कहा ना, वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। राजदीप मल्होत्रा इस घर में मेहमान बनकर आएगा और मैं देखती हूँ कौन रोकेगा उसे। ठीक, मैं उसे इस घर में आने ही नहीं दूंगा। मैं हॉस्पिटल अथॉरिटीज के खिलाफ और राजदीप, उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करूंगा। आप भी देखना कि आज जो मेहमान बनकर आ रहा है ना, वही राजदीप मल्होत्रा एक दिन इस घर में बारात लेकर आएगा। Your phone number and address, please. मैंने कहा ना, मैं नहीं बताऊंगी। मैं इस सवाल का जवाब भी नहीं दूंगी। मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। ये आपका ड्राइवर है, तो 48 घंटे मुझे यहाँ रोकने की बजाय उसे ड्राइविंग में क्रैश कोर्स दीजिए।
तुम्हारी छोटी सी गलती की एक क्यूट सी सजा है मेरे पास। तुम अपने प्यार का इजहार सबके सामने करोगी। जो लोग फरार होते हैं ना, वो बिना किसी को कुछ कहे हुए ही जाते हैं। मेरी बात तुझे बुरी लग रही है, और उसने जो तेरे साथ किया उसका क्या? अब पता चल गई उस इंसान की असलियत कि जहां पोल खुली रातों रात अपना सामान लेकर चोरों की तरह भाग गया। नहीं, मेरा राज गलत नहीं हो सकता। मेरा राज गलत नहीं हो सकता। आप शुक्रिया अदा करने की जगह मिस्टर मल्होत्रा पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने मिस्टर केडिया से बात करके स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाई थी आपकी बेटी को। मुझे मत समझाइए अमीरों के चोंचले। मिस्टर मल्होत्रा ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, बल्कि पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर, और जो मैं समझ रहा हूँ मैं आपको भी अच्छी तरह समझा दूंगा। अमीरों के पाप को आप इस तरह छुपाते हैं? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज को। मैं पुलिस में जाऊंगा और इस बात को प्रेस में उछालूंगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं बात करता हूँ। लगता है सर आपका गुस्सा तभी ठंडा होगा जब आप मुझ पर पुलिस केस कर देंगे। पुलिस केस तो होगा मिस्टर मल्होत्रा, और जरूर होगा। नो प्रॉब्लम सर। अब तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझ पर केस कीजिए। एक काम करिए, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दीजिए। वैसे भी आपकी बेटी का जो सामान मेरे पास रह गया है मैं उसे लेकर वापस आ जाता हूँ। आप पुलिस को वहीं बुला लीजिए और मुझे अरेस्ट कर लीजिए। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे घर आओगे? सर, जितनी एक बेकसूर आदमी में हिम्मत होनी चाहिए उतनी हिम्मत तो है मुझ में। आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए और पुलिस को बुला लीजिए, मैं पहुंच जाता हूँ। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम सीधा पुलिस स्टेशन में ही मिलते हैं। नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक रहेगा। आप मुझे बता दीजिए कौन से पुलिस स्टेशन में आना है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। प्रीतमपुरा पुलिस स्टेशन में, वहीं मुलाकात होती है। ठीक है। मुझे इस वक्त आपका लेक्चर नहीं सुनना है। हाँ? मुझे डॉक्टर की एडवाइस भी नहीं माननी, ठीक है? मुझे इसी वक्त जाना है, ठीक है? प्लीज। कृष्णा बेटा, 2 मिनट के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ पापा? बेटा, किसी की अकल ठिकाने लगानी है, एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। पर पापा, आप क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हैं? बेटे, अगर मैंने बात ना बढ़ाई तो कोई और बात बढ़ जाएगी। कौन सी दूसरी बात पापा? वो मंशा तुम दोनों को बता देगी। चलो कृष्णा बेटा, तैयार हो जाओ। पर रिपोर्ट किसकी लिखवानी है? बेटा, हॉस्पिटल अथॉरिटीज के खिलाफ और उस आदमी के खिलाफ जिसकी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन पापा, गलती उसकी नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैं उसकी गाड़ी के सामने आ गई। वो बेचारा तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया ये चेक करने के लिए कि कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है। वो जो भी है पापा, अच्छा इंसान है। सुन लिया आपने कृष्णा के मुंह से? अब आपको तसल्ली हो गई? जिस राजदीप मल्होत्रा को आप इतना बुरा समझ रहे थे, वो बहुत अच्छा इंसान है। राजदीप मल्होत्रा? हाँ दी, वो लड़का जो हॉस्पिटल में था वो राजदीप मल्होत्रा है। सुन लिया तूने? तूने अपने मुंह से कहा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, और वो राजदीप मल्होत्रा कभी भी हमारे घर में आ सकता है।
L42 प्रीतमपुरा, रास्ता पता ना तुम्हें? चलो। गुड इवनिंग मिसेस अहलूवालिया। जी हाँ, मैं इंडिया में हूँ। नहीं, अभी कोहली से मिलने नहीं गया हूँ, लेकिन मैं रास्ते में हूँ। हाँ, मुझे कल पहुँचना था, लेकिन मैं एक दिन पहले ही आ गया। कुछ पर्सन कहा था मुझे। बिल्कुल मिसेस अहलूवालिया, मैं आपकी सिस्टर के यहीं रहूँगा, डेफिनेटली। मुझे याद है मिस्टर कुलभूषण कोहली ना? हाँ, आई एम ऑन माई वे। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह नाम याद है उसका, तृष्णा, राइट? मैं आपको फोन करता हूँ।